हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आज हम चैप्टर करेंगे 11 जो होगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कैसे हम ड्रा करेंगे, किस किस टाइप की होती है स्ट्रेट लाइन, हम 1.4 में कैसे बनाएंगे, 2.4 में कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन आज तक आपने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन 10th में भी पढ़ा, आप 6th से पढ़ना शुरू किया आपने। स्ट्रेट लाइन वो होती है जिसको आप दोनों साइड से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी, आप दोनों साइड से इनफाइनाइटली टाइम है वो उसको इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर आप डेफिनेशन क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अगर हम लोअर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन सिंपल शब्दों में होगा, स्ट्रेट लाइन ए लीनियर इक्वेशन, क्या, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। कि लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्वाड्रेटिक में ऑर्डर वेरिएबल की पावर 2 होते, लीनियर में वेरिएबल की पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल से हम जब भी डिफाइन करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, इस फॉर्म की होती है। वेयर क्या होगा यहाँ पर, ए बी नॉट इक्वल टू 0 और बी बी नॉट इक्वल टू आपका 0 होगा। जो एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यू होंगी, जब भी हम ग्राफ के अंदर इसको ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे जब भी हम इस लीनियर इक्वेशन को, तो x के जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगी। a b c है वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जो कुछ भी हो सकते हैं, और x y है वो आपके वेरिएबल है। क्लियर है, आपको पता है अच्छे से, वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट है वो आपकी फिक्स। अगर यहाँ पर एक बार 2x हो गया तो 2 ही रहेगा, 2 की जगह आप 3 नहीं कर सकते। बट x की वैल्यू इस लाइन के अंदर जो जो होंगी अलग अलग होंगी, वो इसको सेटिस्फाई करवाएंगी। और भी हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जब आप बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बताऊं, इफ वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स, यदि हम 2 पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, देन वी गेट, आपको क्या मिलेगा, वी गेट स्ट्रेट लाइन। आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। जब भी आपके पास 2 पॉइंट है और उनको आप ज्वाइन करोगे तो आपको, आप क्या डिफाइन कर दोगे, एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर दोगे। स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, नो ब्रेथ नहीं होती इसकी, क्या होती है, ओनली लेंथ होती है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। अगर वो आपसे पूछे तो स्ट्रेट लाइन की ओनली लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। तो क्या होगा, 2 पॉइंटों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो भी आपका क्या होगा, इज कॉल्ड, उसको भी आप क्या कहोगे, स्ट्रेट लाइन बोलोगे। क्या बोलोगे आप, स्ट्रेट लाइन बोलोगे। इस लाइन के अंदर आप क्या करोगे, और भी डेफिनेशन बहुत सारी हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट है वो लाई करते हैं एक ही लाइन में। जब मोर पॉइंट्स है वो लाई करेंगे, कंपोज्ड इन ए इनफाइनाइट
नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन क्या बन जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और क्या होगी ये स्ट्रेट लाइन? वन डायमेंशनल शेप होती है। किस क्या शेप होती है? टू डायमेंशनल की भी होती है ना, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी क्या है? 1 डायमेंशन। वन, इसकी डायमेंशन कितनी होती है? कितनी होती है? 1 डायमेंशनल शेप होती है। ये कितनी होगी? सिर्फ एक ही है ना इसकी शेप, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? 1 डायमेंशनल शेप हो जाएगी। कौन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल शेप विद नो ब्रेथ, नो ब्रेथ, जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होगी, एक ऐसी शेप होगी। ये हमारी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम कैसे जो स्ट्रेट लाइन है वो प्लॉट करेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होगी। ये हम पढ़ेंगे, ये हमने 10th में भी पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन क्या होगी? 2 पॉइंटों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। या कोई भी कहीं पर भी आपके 2 पॉइंट हैं तो उनको अगर आप ज्वाइन कर लोगे, सिंपल शब्दों में हमने 5 तक पढ़ा, वो स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 1 डायमेंशनल शेप होती है विद नो ब्रेथ। ओनली क्या होती है लाइन की? ओनली क्या होती है? लेंथ होती है। क्लियर है यहाँ तक? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, स्ट्रेट लाइन ड्रा करवाई, तो क्या होगा आपका? ये आपने 10th चैप्टर के अंदर आप पढ़ के आए हो। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, नेगेटिव है। ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो आपका ओरिजिन होगा। वो आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसको आप ओरिजिन बोलोगे। क्या बोलोगे? ओरिजिन। तो यहाँ पर अगर इस एक्स एक्सिस के लाइन है वो पैरेलल भी होती है। आपने 10th में पढ़ा पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइड। पैरेलल होंगी जो आपस में जाके कभी ना मिले, इंटरसेक्टिंग जो कहीं ना कहीं पर आपकी आपस में एक पॉइंट पर दोनों मीट करेंगी। और कोइंसिडेंट लाइन के अंदर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है वो लाई करेगी। तो अगर हम बात करेंगे पैरेलल लाइन की, तो ये एक्स एक्सिस के यहाँ पर वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सपोज कर लो यहाँ पर वाई है वो बी है, बी की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और अगर हम ऐसे कोई लाइन ड्रा करें, वो हमारी किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक्स एक्सिस के या ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो एक्स इज इक्वल टू आपकी क्या होगी? ए होगी। एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने? कुछ भी आएगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3, बट हम यहाँ ए और बी से समझेंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। यहाँ पर जो आपकी ये डिस्टेंस है ये कितनी है? बी। कितनी है ये डिस्टेंस आपकी? बी। कितनी है? यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को आपने क्या डिफाइन किया है? बी। तो जब भी आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लोगे, क्या लोगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देन आपकी जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू बी बनेगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या? व्हेन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है? ये लाइन है पैरेलल, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है आपकी? b। जो सेकंड आपकी बात रहेगी वो है पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल देखो, y एक्सिस ये रही आपकी, तो y एक्सिस के पैरेलल तो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को आपने क्या दिया नाम? a। क्या दिया? a। तो देन आपकी जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू ए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? a। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे? y इक्वल टू बी। y इक्वल टू बी, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे दे, 3 और 4 दे दिया सपोज कर लो, और वो बोल देगा दिस इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो y इक्वल टू बी है फॉर्मूला।
तो ये x की वैल्यू होती है और ये आपकी y की। देन आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू 4 मीन्स y माइनस 4 इक्वल टू आपकी 0 इक्वेशन आएगी। और जब बात करेंगे हम पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल में कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पर हम क्या होता है फॉर्मूला हमारा, x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेशन होगी y इक्वल टू b, क्यों होगी वो मैंने समझा दिया भाई, सिंपल सी बात है। x एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, b है, x 0 है। यहाँ पर इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। और इस पूरी लाइन के अंदर जो y एक्सिस के पैरेलल है, इस पूरी लाइन के ऊपर क्या है, y 0 है, ओनली x वैल्यू देगा आपका, कौन देगा, वैल्यू x देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस आप क्या बोल सकते हो, x एक्सिस के इक्वेशन पे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी, x एक्सिस, ये रही x एक्सिस के इक्वेशन पे y की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0। इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या रहेगी 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी, वहां पर इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या रहेगी 0, x की क्या रहेगी 0। दोनों समझ में आई, ये था पैरेलल टू x एक्सिस है तो y की वैल्यू b, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू b, और पैरेलल टू y एक्सिस है तो x की वैल्यू आपकी a। और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है, y क्या होता है हमेशा 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर आपसे जरूर 1 मार्क्स में पूछेगा। क्या पूछेगा, जरूर पूछेगा। अब ये हमने दोनों पैरेलल देख ली इक्वेशन, अब पैरेलल देखी दोनों की दोनों, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ना कुछ, जब यहाँ पर जो लाइन है उन्हें कुछ ना कुछ एंगल बनाया, तो एंगल हमेशा 0 to 180 के बीच में बनाएंगी। क्या, ये लाइन है, यहाँ पर क्या होगा 0, क्या होगा 0। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, x एक्सिस इज डिफाइंड ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ए लाइन x एक्सिस के पैरेलल कौन सी है, ये लाइन है। तो ये कितने डिग्री का यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है इस पूरी के ऊपर, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा 0, क्या होगा 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाया, डिफाइंड बी 0 डिग्री। ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो 0 डिग्री बनाएगा, और ए लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर ये होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितने डिग्री का बना दिया 90। तो कितने डिग्री का बना दिया, एंगल कितने डिग्री का बनेगा आपका 90 डिग्री। कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री। और यहाँ पर स्लोप कितना बनेगा 0 डिग्री। और स्लोप हमेशा हम किसके साथ डिफाइन करेंगे, tan के साथ डिफाइन करेंगे, tan 0 और tan 90, tan 0 और tan 90। तो स्लोप ऑफ ए लाइन मीन्स वो लाइन
किस शेप में है, तिरछी है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कैसे है। तो ये दोनों हमने पढ़ ली। क्या, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये लाइन है, और इस पूरी लाइन के ऊपर जो कितने डिग्री का एंगल बना हुआ आपको दिख रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और जब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर, तो ये अपनी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपका 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे, जब लाइन, 2 पॉइंट पढ़ लिया हमने, या तो परपेंडिकुलर होगा या बिल्कुल पैरेलल होगा। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं होगा तो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं होगा तो एंगल कितने डिग्री का बनाएगा। एंगल हमेशा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर, इस बात को आपको नोट करना है, 0 to 180 डिग्री। तो ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। तो अगर लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं होगी तो क्या होगी, आपकी एंगल है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में आपका जो है वो रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है वो थीटा आपका बनेगा। क्या होगी, ये कौन से डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। या तो एंगल यहाँ पर होगा, ऐसे भी ड्रा हो सकती है, या आपका ऐसे भी ड्रा हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी थीटा होगा, ये भी आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा आपका थीटा। हमेशा हमेशा थीटा क्या रहेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। कितने भी डिग्री का यहाँ पर बनाया वो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप। क्या हो जाएगा, स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या रहेगा आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या रहेगा, tan 0 डिग्री था, और tan 0 आपको क्या पता है, 0। tan 0 क्या होता है, 0। और स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन होती है, एक्स एक्सिस, देन क्या रहेगा, tan 90। और tan 90 आपका इन्फिनिटी होता है, इनडिफाइंड होता है। क्या होता है, इनडिफाइंड होता है, इनडिफाइंड होता है। तो पैरेलल परपेंडिकुलर का हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इस टाइप का, यहाँ पर जो थीटा क्या होगा वो हमें कहाँ से पता चलेगा। इस लाइन का यहाँ पर भी कोई ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, यहाँ भी कोई ना कोई ज्वाइनिंग पॉइंट होगा। तो हम स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे, देन स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। सपोज कर लो यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट x1 और y1, और यहाँ पर है आपका x2 और y2। तो अगर हमें पता करना कि थीटा यहाँ पर कितने डिग्री का बनाया या यहाँ पर कितने डिग्री का बनाया, तो आपका फॉर्मूला रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसके पॉइंट में से ये वाला माइनस हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। क्लियर है। एक लाइन मैंने बता दिया पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, देन स्लोप आपका 0 रहेगा। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, देन स्लोप 1090 इनडिफाइंड होता है। और अगर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है, कोई भी 2 पॉइंट दे रखे उनके, तो आप स्लोप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का बना, तो फॉर्मूला रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सपोज कर लो यहाँ पर दे रखा है उसने पॉइंट दिए कुछ ना कुछ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट दिए उसने, ये वाली लाइन सपोज कर लो उसने ये ड्रा किया, और यहाँ पर उसने ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो ड्रा कर दी। यहाँ पर दे दिया उसने 2 और 4, यहाँ पर दे दिया 1 और 3, और इसका स्लोप पूछ ले, यहाँ थीटा कितना लाई करेगा। तो हम किस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, और इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम tan थीटा स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2
माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या बना, -1 अपॉन -1, 1 से 1 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 1। और आपको अच्छे से पता है 1 डिग्री कहाँ पर होता है, 45 पे, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो स्लोप ऑफ ए लाइन आपका क्या बन जाएगा, क्या बन गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप होता है वही थीटा कि कितने डिग्री के उसके ऊपर ये लाइन झुकी हुई है, वो उसका स्लोप होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या बन गया आपका, 45 डिग्री। कैसे होता है वो मैंने एग्जांपल भी लेके बता दिए। कितने भी एग्जांपल आप ले लो और उनका आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। दो लाइन, अब तक हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर पढ़ा। अगर दो लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो लाइन क्या होंगी, तो क्या होंगी, अगर आपके पास एक के अंदर ही दो लाइन ड्रा कर रखी हैं तो वो लाइन पैरेलल होंगी या वो परपेंडिकुलर होंगी। दो ही तरह की होंगी, या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। अगर आपकी दो लाइन पैरेलल हैं, बोथ लाइंस आर पैरेलल, देन स्लोप आर, आपको याद रखना ये इक्वल, दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोथ लाइंस आर पैरेलल, देन इसका जो स्लोप होगा मान लो m1, इसका स्लोप मान लो m2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। मीन्स कोई भी पॉइंट दे दे, कोऑर्डिनेट देगा, तो उनको आप उस फॉर्मूले की हेल्प से निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो दोनों का आंसर है, सिंपल भाषा में बताऊं आपको, सेम रहेगा। और अगर two lines are perpendicular, then जो स्लोप की जो प्रोडक्ट है m1 इंटू m2 इक्वल टू आपका क्या रहेगा, माइनस का 1। क्या रहेगा, माइनस का 1। क्या होगा, माइनस का 1। फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करवाओगे, सेकंड वाले की करवाओगे, और दोनों का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा, -1। कैसे होगा वो मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से करवा देती हूँ, करवा के दिखा देती हूँ। जैसे एक लाइन ये थी और दूसरी हम एक अनदर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, और उसका क्या रखें, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर रखेंगे हम 0 और यहाँ पर रखेंगे हम 1। तो इसका स्लोप हमने जब फाइंड आउट किया, ये सपोज कर लो m1 है, ये आपका m2 है, तो m1 आपका क्या आया था, 3 माइनस 4 अपॉन में 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन -1, m1 आपका आया था 1। अब हम m2 का स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे और कैसे पता चलेगी कि लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो m2 का स्लोप आप इसी फॉर्मूले से निकालो, m2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 0, 1/1। तो m2 भी आपका क्या आया, m2 भी आपका क्या आ गया, 1 आ गया। इफ m1 एंड m2 आर इक्वल देन बोथ लाइंस आर पैरेलल। क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, दोनों की दोनों लाइनें आपकी, ये मैंने अच्छे से ड्रा नहीं की थी, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आपका मिलेगा, दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऐसे आप क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करवाओगे, m1 का स्लोप निकालोगे और m2 का स्लोप निकालोगे। और अगर आप लाइन है वो परपेंडिकुलर प्रूव करवाओगे तो आप किस केस, इसको कैसे रखोगे, इसी केस को यहाँ पर हो जाएगा 1, ये इसी को उल्टा कर दो, यहाँ पर आप 3 ले लो, यहाँ पर आप 4 ले लो, यहाँ पर आप 4 ले लो, तो 4 माइनस 3 और 1 माइनस 2 आपका बना 1/-1, मीन्स आपका -1 आ गया m1, और m2 कितना आया, +1। इट मीन्स m1 मल्टीप्लाई m2 आपका कितना आ गया, -1। इट मीन्स लाइन्स आर क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर। क्या हो जाएंगी? दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, कैसे प्रूव हुआ? दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई माइनस का 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक स्लोप, डायरेक्ट स्लोप भी दे सकता है, डायरेक्ट स्लोप दे दे, एक लाइन का स्लोप है 2 और बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो अदर का निकालो। तो कैसे करोगे आप? तो कैसे? अगर आपको कंडीशन टिप्स पे याद है तो आपको वो चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, आप इजीली कर लोगे। स्लोप ऑफ वन लाइन, इफ उसने कंडीशन दे दी, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, then find स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू दे दी उसने 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू -1/2। दूसरे का स्लोप आपका क्या आ गया? माइनस का 1/2। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई -1/2 क्या आया? -1। यस, तो कंडीशन को आपका जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई करवा रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड, वो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन है वो आपकी 1 डायमेंशनल फॉर्म की होती है, जिसकी नो ब्रेथ होती है, ओनली लेंथ होती है। स्ट्रेट लाइन को आप बोथ साइड है वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है वो इंक्रीज करवा सकते हो। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सिंपल आप लेके चलो, दोनों कहाँ पर मीट करते हैं? ओरिजिन के ऊपर मीट करेंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लोगे तो आपका थीटा 0 बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस लोगे तो आपका थीटा वो 90 डिग्री बनेगा। अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हो, किसके? एक्स एक्सिस के अगर आप पैरेलल लोगे तो आपका जो y की वैल्यू है वो 0 रहेगी। पैरेलल टू y एक्सिस में इक्वेशन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू है वो आपकी 0 रहेगी। क्लियर है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम इसका इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट करवा देंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एवरीवन।